एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मतलब ये जो वीडियो है ये मंडे का वीडियो है। आज तो मैं अभी लंच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। लंच में वही नॉर्मल सैलड वैलड था, तो मैं कुछ वीडियो स्टार्ट नहीं की थी। मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी मंदिर जाना है। एक्चुअली कल ही मंदिर जाने वाले थे हम, संडे था तो सब लोग मिलके कल मंदिर जाने का प्लान था, पर अचानक से कुछ अर्जेंट काम ऐसे याद आ गया तो फिर नहीं जा पाए थे। और संडे सैटरडे मैंने कोई वीडियो नहीं लिया था क्योंकि ये वीकेंड में हम सिर्फ एक बार मूवी देखने गए थे, डिमन स्लेयर। एंड बाकी पूरा दिन हम घर पे ही है, मतलब 2 दिन पूरा घर पे ही थे, कहीं गए नहीं थे। तो मैंने कुछ खास था नहीं, बस घर में कुकिंग वुकिंग की और घर में ही थे। तो मैं कुछ वीडियो इसलिए शूट नहीं की थी उस टाइम पे। मैं सोची एटलीस्ट मंडे से स्टार्ट करूँगी बनाने के लिए। तो फिर क्योंकि मतलब घर में ही हमेशा मैं रह रहे कि क्या ही वीडियो बनाऊँगी, फिर बोर हो जाएंगे। तो मैं वीडियो की स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे अभी जाना है मंदिर, और मैं HSL लेआउट में एक जगन्नाथ मंदिर है, तो वहाँ मैं अभी जा रही हूँ। मोस्टली मैं वहीं पे ही जाती हूँ, मतलब मैं जब से बेंगलोर में हूँ मैं मोस्टली जगन्नाथ मंदिर ही जाती हूँ। कुछ भी हो, कोई भी मतलब फेस्टिवल वगैरह हो। एक्चुअली मैं फेस्टिवल में तो ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल डेज में ही ज़्यादा जाती हूँ क्योंकि भीड़ वीड़ नहीं होते हैं, थोड़ा शांति से दर्शन हो जाता है इसलिए। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट, बस मुझे कपड़ा थोड़ा बहुत चेंज करना है और जाना है। तो मंदिर जाते वक्त थोड़ा साड़ी पहन के जाओ, पर अभी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं लास्ट के एक वीडियो में जैसे बताई थी कि हमारा जो गाड़ी है उसका टायर चेंज करने के लिए हम सर्विस सेंटर में दिए हुए, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया है, वो आया नहीं है अब तक। तो मैं अभी अगर जाऊंगी तो शायद बाइक में ही जाने वाली हूँ, नहीं तो फिर मतलब ओला उबर, मैं ओला उबर करती हूँ तो मैं ऑटो ही करती हूँ मोस्टली। तो उसमें भी मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता साड़ी वाड़ी से, तो सूट ही पहन लूँगी। और इस बार मैं सोची हूँ कि मैं आज पहनूंगी संबलपुरी। ये मैं काफ़ी टाइम से ली थी बट ज़्यादा पहनी नहीं हूँ, तो सोच रही थी आज है टाइम तो पहन लेती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको। ये है, तो मतलब जो उड़ीसा से होंगे उनको पता होगा, उड़ीसा से ही नहीं एक्चुअली आजकल तो मोस्टली सबको पता ही है संबलपुरी डिज़ाइन के बारे में। तो ये मैं इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर की थी इसको। एंड ये मटेरियल था, सिर्फ ड्रेस का एक मटेरियल था, फिर उसके बाद मैं इसको अलग से स्टिच करवाई हूँ। ज़्यादा पहनी भी नहीं हूँ मैं, बट कपड़ा बहुत अच्छा है। मतलब कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है कि सिर्फ डिज़ाइन जो होता है संबलपुरी होता है, लेकिन कपड़ा उतना अच्छा नहीं होता। बट ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है एंड डिज़ाइन तो संबलपुरी है ही, तो यही पहन लेती हूँ। फिर मंदिर में दर्शन अच्छा खासा हो गया था। मैं वही सोच के आई थी कि थोड़ा जल्दी आएंगे तो खाली रहेगा तो दर्शन हो जाएगा। उसके बाद हम 15 से 20 मिनट मंदिर में बैठे भी थे। फिर
साइड में ना मतलब थोड़े ही आगे जाके एक मीठा का दुकान है। वो वहाँ पे ना उड़ीसा स्टाइल मीठा मिलता है एंड मतलब बहुत सारे जो उड़ीसा के स्वीट्स है वो सब मिलते हैं एंड साथ में मिक्सर और कुछ ये जो स्नैक्स वगैरह भी मिलता है। तो बहुत सारे स्नैक्स थे बट मैं यहाँ पे आलू चॉप और ये समोसा खाई। ये जो घुगनी है, हम इसको घुगनी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद मैं घर आ गई थी और मैं ना जाने से पहले ही मशीन चालू करके गई थी, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं अभी आके ये सब कपड़े सुखाने वाली हूँ। ये एक इंडोर प्लांट है, आज थोड़ा-सा धूप था इसलिए मैं इन सबको बाहर रख ली थी। और ये जो मैट दिख रहे हैं ना, ये सब किचन का मैट्स है। इसको मैं महीने में 1 या 2 बार साफ करती हूँ, तो धूप अच्छा खासा था, तो मैं सोची आज ही साफ करके सुखा दूँगी, तो ये ऑलमोस्ट सूख भी गए थे। एंड अभी पूरा शाम हो गया है एंड मैं अभी कपड़े सुखा रही हूँ। मुझे पता है कि अभी सूखेगा ही नहीं और वैसे भी बैंगलोर में 1 दिन में कपड़े सूखते भी नहीं हैं, 2 दिन तो लग ही जाते हैं। देन मैं ना पीछे बैठ के मतलब मैं बाइक में गई थी, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं पीछे बैठे-बैठे ही मुझे पूरा नींद आ गया था। तो मैं सो मतलब कपड़ा सुखाना था इसलिए मैं ज़बरदस्ती वो काम कर ली एंड देन मैं यहाँ पे शांति से बैठ के अभी वही सोच रही थी कि मैं अभी जिम जाऊँगी या फिर सो जाऊँगी, लेकिन मैं जिम नहीं गई थी बाद में। अभी डिनर बनाने का टाइम है क्योंकि 8 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो डिनर में मैं सिंपल बनाऊँगी आज खिचड़ी। मैं तो बनाने वाली थी दलिया की खिचड़ी, लेकिन मेरे घर में एक्चुअली किसी को भी दलिया पसंद नहीं है, तो सोच रही हूँ दाल चावल एंड पालक मिक्स कर खिचड़ी बनाऊँगी एंड उसके साथ सब्जी कुछ कैप्सिकम या फिर पनीर का कुछ सब्जी मिक्स करके। एंड देखिए हमारा ये एक नया मेहमान है। एक्चुअली मैं जब वीडियोज़ नहीं बनाती थी तब भी हम इसको मतलब लेके आते थे कभी-कभी घर पर। ये हमारे एक्चुअली एक फ्रेंड्स का किट है, हम कुछ दिन के लिए उसको लेके आए हैं। मैं इसको ना आप लोगों से बाद में मिलाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो में, लेकिन मतलब ये छुप रही है बार-बार, इसलिए मैं इसको नहीं ले पाई। और मैं बोली थी कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी, लेकिन हुआ यूँ कि हमारे कुछ दोस्त आ गए थे, तो बैठे-बैठे हम बातचीत में मतलब टाइम ही भूल गए। पूरा 11 फिर साढ़े 11 बज गया था। तो फिर सोचे नहीं अभी और नहीं बनाते खाना, वो सोने में भी काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर सुबह भी लेट उठने के लिए लेट होगा। तो इसीलिए हम मतलब जब भी हमें बाहर से कुछ भी खाना होता है ना, तो हम ज़्यादा सोचते ही नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिरयानी ही मँगा लेते हैं। क्योंकि क्योंकि सबको पसंद है, मतलब हम तीनों लोग ही अ, बाकी कुछ मतलब कभी कुछ ऑर्डर करें तो मन हो या ना हो, लेकिन हर टाइम हमें बिरयानी खाने का ही मन होता है, जब वीकेंड में भी हो जाए या फिर वीकडेज़ में भी हो जाए। एंड देन ये जो वीडियो है ये उसकी नेक्स्ट डे का वीडियो था। मैं मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गया था, तो और कुछ क्लिप्स मैं नहीं ली थी। तो मैं यहाँ पर अभी जिम से आ गई थी और आज मैं टाइम के हिसाब से एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट चल रही थी, तो मुझे अभी लंच बनाना था। तो मैं यहाँ पर पालक क्लीन करके काट रही थी। सुबह तो मेरा कुछ भी प्लान था ही नहीं एक्चुअली कि मैं पालक बनाऊँगी या फिर दाल बनाऊँगी, ऐसा भी कुछ प्लान नहीं था। बट जब मैं बाद में देखी कि फ्रिज में बहुत दिनों से पालक ला के रखी हुई थी, बहुत दिन भी नहीं हुआ था, 2 ही दिन हुआ था। लेकिन एक्चुअली मुझे मतलब पालक भी फ्रेश नहीं था जिस टाइम पे मैं लाई थी, और फ्रिज में रख के वो थोड़ा-सा और भी खराब होने जैसे हो गया था, तो मैं सोची कि पालक ही बना देती हूँ। मुझे ना ऐसे जो भी जितने भी साग हैं, इन सबको अलग से जो हम फ्राई करते हैं या फिर उसका जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे हमेशा दाल से भी ज़्यादा मतलब दाल के अंदर साग डालो उससे ज़्यादा अलग से ही पकाना मुझे पसंद है। लेकिन मेरे घर में और कोई भी ऐसे अलग से अगर मैं सब्ज़ी बना दूँ ना साग का, वो नहीं खाते। तो खाना तो ज़रूरी है इसीलिए मैं दाल में ही डाल देती हूँ। देन मुझे कुछ-कुछ सामान ऑर्डर करने थे ब्लिंकिट से, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थी, जो उससे कि आप देखे ना वो मुझे एक प्याज का एक पैकेट मुझे लाके दिए थे। तो वो क्या किए थे ना, उनको मैं बोली थी प्याज मँगाने के लिए, तो वो एकदम छोटा-छोटा जो नहीं होता, वो गलती से वो ऑर्डर कर लिए थे। तो मैं सोची ठीक है देखती हूँ उसका भी कुछ कर लूँगी। देन यहाँ पे मुझे कुछ फ्री में एक लिक्विड मिला था, हैप्पी प्लैनेट का कुछ एक मिला था। देन अभी मुझे एक्चुअली एक ही चीज़ मँगाना था, पनीर। लेकिन ऐसा होता है ना जब आप बाहर जाओ मतलब सब्ज़ी या फिर कुछ सामान लाने के लिए, तो एक सामान चाहिए तो एक आ जाता है। लेकिन ऑर्डर अगर करना हो
तो डिलीवरी चार्जेस की वजह से 1 के बदले 3 या 4 सामान हमको मतलब ऑर्डर करना ही पड़ता है। तो देन यहाँ पे मैं यह इसके साथ-साथ कुछ फ्रूट्स भी ऑर्डर की थी। ये जो है ना, ये बेबी ऑरेंजेस है। मैं हमेशा ये बेबी ऑरेंजेस ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि जो मीडियम साइज़ के जो नॉर्मल ऑरेंजेस होते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसका जो छिलका निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एंड देन वो खट्टा भी होता है बहुत। तो मैं जितनी भी बार ये छोटा वाला ऑरेंज ऑर्डर की हूँ ना, ये काफ़ी मीठे होता है एंड खत्म भी हो जाते हैं। देन मेरे हस्बैंड का कैब, ऑफ़िस का जो कैब है वो आ गया था, तो मैं यहाँ पर उनका टिफ़िन पैक कर रही थी। उनका जब ना कभी-कभी ऐसा होता है कि कैब लेट हो जाता है ना तो चलता है, लेकिन उनको खुद से घर से लेट होके नहीं निकलना है। अगर मैं कभी-कभी ऐसे थोड़ा-सा लेट हो जाऊँगी मतलब बनाने के लिए, तो बोलेंगे ठीक है रहने दो, अब मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी, ऐसा कुछ करूँगी। इसलिए मैं सबसे पहले आके मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं खाना ही मतलब लंच ही प्रिपेयर कर लूँ पहले, नहीं तो वो ऐसा बिना लेके भी चले जाएँगे। वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो बोलेंगे कि ठीक है मैं बाहर से खा लूँगी। एंड देन मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा मतलब मैं जब भी किचन में काम करती हूँ कुछ भी, चाहे मैं खाना बनाऊँ या फिर किसी को खाना निकाल के भी देना भी हो ना, मैं उसके बाद हमेशा ही किचन साफ करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शायद दिन में 3 या 4 बार मैं किचन अपना साफ करती हूँ। मुझे मेरे घर वाले मतलब देख के बोलते हैं कि अरे एक बार काम खत्म करो उसके बाद साफ कर लेना, लेकिन मुझे वो नहीं होता है। मैं बार-बार किचन क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मैं अगर अभी यहाँ पर बैठी हूँ कुछ काम कर रही हूँ ना, तो मैं एक साथ करूँगी तो कर दूँगी, लेकिन मैं दोबारा उस जगह में आने के लिए मुझे फिर बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं जैसे शादी से पहले मैं जो ऑफ़िस जाती थी, तो ऑफ़िस से आने के बाद मैं कभी-कभी मेरी मम्मी का हेल्प कर लिया करती थी। ये चीज़ मेरी मम्मी को अच्छे से पता है, अगर मेरी मूड सही है, तो मैं काम करना स्टार्ट करूँगी एक साथ तो मैं सब कर लूँगी, लेकिन अगर मन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, चाहे मुझे कितना भी बोले, मैं काम करूँगी ही नहीं। तो मैं उनका हेल्प कर लेती थी, या फिर कभी-कभी बोलती थी कि डिनर-विनर बनाना है, किचन साफ करना है, तो मैं ए टू ज़ेड सारा काम कर लेती थी पूरे रात तक। और कभी-कभी बिना कपड़े चेंज किए जब तक मैं डिनर नहीं करूँगी, तब तक वैसे ही बेड पे बैठी रहती थी। तो मैं जो थोड़ी देर पहले आपको एक दिखा रही थी ना, ब्लिंकिट से ये फ्री में मिला है, तो ये जो किचन क्लीनिंग का लिक्विड है ना, ये भी उसी का ही है। मैं यहाँ ये एक कोई एक एडवर्टाइज़मेंट था इंस्टाग्राम से, वहाँ से देख के मैं ऑर्डर की थी, और ये अच्छा ही मतलब अच्छा खासा क्लीन होता है, तो मैं इसको कंटिन्यू अभी यूज़ कर रही हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे ये किचन का मैट जो है, जो मैं कल के वीडियो में दिखाई थी ना कि एक मैंने सारा मैट निकाल के उसको वॉश किया था, तो वो सब सूख गया था। एक्चुअली इन सबको ना हाथ में वॉश करना पड़ता है। क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मशीन के अंदर वॉशिंग मशीन में आप डाल दो ना, तो ये बीच-बीच में ना ऐसे कट निकल जाते हैं मतलब फट जाते हैं बीच में, तो बहुत जल्दी खराब होने का चांसेस होता है। इसीलिए मैं कभी भी इसको, मैं चाहे 2 महीने बाद भी साफ करूँ, लेकिन मैं मशीन में इसको कभी भी नहीं डालती हूँ। एंड देन यहाँ पे अभी मेरा मतलब 90% काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, और मैं अभी तक मतलब ब्रेकफास्ट नहीं की थी। मतलब मैं किचन की क्लीनिंग एंड यही सब काम में लगी हुई थी। मैं पहले सोचती हूँ कि पहले लंच मतलब लंच बना दूँ फिर कर लूँगी, फिर सोचती हूँ कि पहले किचन क्लीन कर दूँ फिर जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ऐसे कर के आज ही मतलब आज 11 बज गया था ऑलमोस्ट। देन मैं जिम से आई थी, तो मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ, मतलब जिम से तो आए हुए टाइम हो गया है, लेकिन टाइम नहीं था, तो मैं अभी यहाँ पे बना रही थी प्रोटीन शेक। और मैं ब्रेकफ़ास्ट में आज वैसे भी कुछ नहीं बनाई थी। मतलब ज़्यादा टाइम तो हम ओट्स या फिर मूसली यही सब खा लेते, लेकिन आज मैं वो भी नहीं बनाई थी। आज मैं सोची थी कि थोड़ा-सा जल्दी ही लंच कर लूँगी, तो अभी तो ऑलमोस्ट 11 बज गया है, तो मैं थोड़ा-सा फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर एप्पल और बनाना जो भी मतलब घर पे अवेलेबल था, वही सब कट करके अभी खा लूँगी। एंड देन थोड़ा-सा कोशिश करूँगी कि मतलब नहा धो के पूजा-वूजा खत्म करके थोड़ा-सा लंच जल्दी कर दूँगी। एंड ये, ये जो मैं आपको कैट कल दिखा रही थी ना, तो ये अभी शांति से बैठी है एक जगह पे, तो सोचा मैं आप लोगों से मिला दूँ। इसकी नाम है हाना। हाना ये कुछ एक जापानीज़ नाम है, मुझे इसका मतलब तो नहीं पता। एंड ये ना हमारी नहीं है, ये हमारे एक दोस्त का है। बीच-बीच में हम इसको लाते रहते हैं 10-15 दिन के लिए, एंड देन फिर मतलब दे देते हैं। तो ये अभी कुछ दिन यहाँ पे ही रहेगी। एंड देन ये जो वीडियो है,
ये शाम का है, या मोस्टली यहाँ पे अभी 5 या 6 बज गया था। तो मुझे झालमुड़ी खाने का मन हो रहा था। वो मिक्सर मैं आपको दिखा रही थी ना, ये वाला, ये मैं जो कल मैं दुकान में गई थी, एक उड़िया स्वीट दुकान में, वहां से मैं ये लेके आई थी। और मैं ऐसे कुछ नया चीज़ लाती हूँ ना, तो मतलब मैं पूरा उसको ख़त्म करूँ या ना करूँ, मेरे मन में ऐसा रहता है कि कब थोड़ा-सा टेस्ट कर लूँ, कब थोड़ा-सा टेस्ट कर लूँ। तो अभी फाइनली मुझे टाइम मिला था और मुझे मन भी हो रहा था कि झालमुड़ी थोड़ा-सा बना के खाऊँ। तो यहाँ पर मैं वही बेसिक प्याज़ और चिली और वो जो मूढ़ी होता है उसको सब डाल के एंड थोड़ा-सा बस मस्टर्ड ऑयल, ये ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-सा डालना है। उतना डाल के मैं यहाँ पे बनाई थी। ये घर में कुछ कितना भी बनाओ, लेकिन हमारे उड़ीसा में ना ये कहीं-कहीं जगह पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। ख़ास करके जो बीच होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसके जैसा तो नहीं बनता है, पर घर पे हम इसको जैसे भी मिल जाए या फिर जैसे भी बना दें, वही बड़ी बात होता है। और उसी के साथ टुडे वाज़ माई सेल्फ केयर डे ऑल्सो। पर मैं इस बार मैं खुद नहीं करने वाली हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस इन माई सेल्फ। मैं इसीलिए बुक की थी अर्बन कंपनी। मैं एक्चुअली ये 3 या 4 बार, 4 नंबर है इनको बुक करते हुए, और मुझे इनकी सर्विस पहली बार जो मैं बुक की थी ना, मुझे अच्छा लगा था। इसकी वज़ह से मैं पार्लर मतलब नहीं जाती, मतलब बाहर कहीं पे करवाने के लिए नहीं जाती, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं घर के आस-पास बहुत जगह से ट्राई की थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अभी घर पे ही करती हूँ हमेशा अर्बन कंपनी बुक करके। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है मुझे, बस वही मतलब आईब्रोज़ करने होते हैं थोड़े बहुत एंड वैक्सिंग मोस्टली करने होते हैं। पर यहाँ पे मुझे कुछ पैकेज में मिल रहा था, इसलिए मैं इस बार मैनीक्योर भी करवा ली थी। एंड दैट्स इट फॉर माय टुडेज़ व्लॉग, and please don't forget to subscribe my channel, and till then, bye.